चिकन सूप बेचने वाली गरीब सास बहू। शिप्रा अपने पति जग्गू और सास मैना देवी के साथ रहती थी। शिप्रा का पति मुर्गी पालन का काम करता था, इसीलिए सभी लोग उससे चिकन खरीदने आते थे। भाई साहब जी, जरा 1 किलो चिकन देना। ये लीजिए आपका 1 किलो चिकन। शुक्रिया, ये लीजिए पैसे। अरे भाई साहब, जरा मुझे भी एक जगह चिकन कर दो। तभी वो उसे भी चिकन दे देता है। चिकन खत्म होने पर जग्गू अपनी दुकान बंद करके घर लौट जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन दुकान पर जाते जाते एक बड़ा सा ट्रक जग्गू को टक्कर मार कर चला जाता है, जिस कारण उसके दोनों पाँव में काफी चोट आती है, जहां डॉक्टर उसकी टेस्ट की रिपोर्ट उसके घर वालों को बताता है। देखिए शिप्रा जी, एक्सीडेंट में आपके पति की दोनों टांगे फ्रैक्चर हो चुकी हैं, जिस कारण वो महीने भर चल नहीं सकेंगे, इसलिए उनका खास ख्याल रखिएगा। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है कि मेरे पति बच गए। बस जल्दी से आप इन्हें ठीक कर देना। देखिए, इनके महीने भर अभी कुछ टेस्ट चलेंगे, जिसके लिए आपको एडवांस फीस देनी होगी, तो 1 लाख का इंतजाम कर दीजिए। और ये दवाइयाँ हैं जो आपको केमिस्ट से लेनी है। लाइए डॉक्टर साहब, आप मुझे पर्चा दे दीजिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। नहीं माँ जी, आप उनके पास रहिए, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। ठीक है बहू। तभी शिप्रा दवाइयों का पर्चा लिए केमिस्ट के पास पहुँच जाती है और कहती है, भैया जी जरा ये दवाइयाँ दे दीजिए। हाँ जी, अभी देता हूँ। तभी केमिस्ट वाला सारी दवाइयाँ निकाल कर दे देता है और जब बिल बनाता है तो उसका बिल देखकर शिप्रा कहती है, अरे भैया, आप दवाई दे रहे हो या सोना बेच रहे हो? इतनी महंगी क्यों है दवाइयाँ? मैडम जी, पर्चे में जो दवाइयाँ हैं मैंने वही दी हैं और इनका यही प्राइस है, और ये भी मैंने आपको डिस्काउंट करके दिया है 10% का। हे भगवान, इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? इतना तो हमने कभी जोड़ा ही नहीं, झोपड़पट्टी में रहकर भी। मैडम जी, सोच क्या रही हो? दवाई लेनी है तो बताओ। भैया आप थोड़ी देर रुकिए, मैं भी पैसे लेकर आती हूँ। अब मेरे पास सोने के मंगलसूत्र को गिरवी रखने के अलावा कुछ भी नहीं है। उनकी दवाई ज्यादा जरूरी है, ये तो मैं बाद में भी ले लूंगी। ऐसा सोचकर शिप्रा सुनार की दुकान पर जाकर अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर पैसे ले आती है और बदले में उन पैसों से जग्गू की दवाई लेकर डॉक्टर को दे देती है, जिसके बाद वो कहते हैं, अच्छा, तो आप ये सारी दवाइयाँ उन्हें सुबह शाम और ये वाली हफ्ते में 1 बार दे देना, और ध्यान रहे पैरों पर कोई दबाव न रहे। जी डॉक्टर साहब। 4 दिन बाद शिप्रा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर अपने पति को घर ले आती है, जहाँ दोनों सास बहू उसका बहुत ख्याल रखती हैं। तभी सास कहती है, बहू उसे दवाई खिलानी है, इसे कुछ ऐसी ताकत की चीज बना कर खिला जिससे उसकी हड्डियां जल्दी जुड़ जाएं, उनमें ताकत आ जाए। माँ जी, ऐसा इनके लिए क्या बनाऊं जिससे इनकी हड्डियां मजबूत हो जाएं? अरे जाकर चिकन सूप बना दे, इससे बहुत आराम पड़ेगा। अरे हाँ, माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है, चिकन सूप पीकर मुझे जल्दी राहत मिलेगी। मैं अभी जल्दी से बना कर लाती हूँ। तभी शिप्रा जल्दी से अपने पति के लिए चिकन सूप बना कर ले आती है और कहती है, माँ जी ये लीजिए, आप भी चिकन सूप पी लीजिए और इन्हें मैं पिला दूंगी। अरे बहू, तूने मेरे लिए क्यों बनाया खामखा? बस जग्गू को इसकी जरूरत है तो तू इसके लिए ही बना दिया कर रोज एक टाइम। माँ जी, मैंने सबके लिए यही बना दिया, रात के खाने के लिए। फिर ठीक है। शिप्रा, चिकन सूप मैं खुद पी लूंगा। ऐसा करो, तुम भी यहीं बैठकर हमारे साथ चिकन सूप पी लो। हाँ बहू, जग्गू बिल्कुल ठीक कह रहा है। तभी तीनों साथ बैठकर चिकन सूप पीते हैं। मैना देवी और जग्गू बोलते हैं, चिकन सूप तो तूने बहुत बढ़िया बनाया है, इतना अच्छा बनाया है कि अगर बाहर बनाकर बेचती तो दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती। अरे हाँ, सच में माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शिप्रा, चिकन सूप सच में लाजवाब बनाया है, और इसे पीकर तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। सारे मसाले बिल्कुल परफेक्ट डाले हैं तुमने। शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों को इतना पसंद आया। और चिकन सूप लेकर आऊं? बहुत सारा बनाया है मैंने। हाँ, ले आओ। तभी शिप्रा फिर से उन्हें चिकन सूप दे देती है। तभी मैना देवी शिप्रा का सूना गला देखकर कहती है, बहू तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? वो माँ जी, इनकी महंगी दवाइयों के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे, जिस कारण मैंने मंगलसूत्र गिरवी रखकर इनकी दवाई ले ली। जैसे ही पैसे आ जाएंगे तो मैं वापस मंगलसूत्र ले आऊंगी। पर बहू, पैसे आएंगे कैसे? वो भी इतने सारे, जग्गू तो काम नहीं कर पाएगा। इतने महीने तक तो हमें यहाँ कुछ करना होगा। क्यों ना माँ जी, मैं चिकन शॉप खोल लूं? अभी आप ही ने कहा था कि मैं बहुत अच्छा चिकन सूप बनाती हूँ। मुर्गियाँ तो हम पर बहुत सारी हैं। अरे हाँ बहू,
यह तो बहुत अच्छा सुझाव है, हम कल से चिकन शॉप खोलेंगे। अभी तो आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बैठे बैठे चिकन जरूर काट दूंगा। ठीक है बेटा। अगले दिन ही जग्गू व्हीलचेयर पर बैठकर ही चिकन काट रहा था, जिसे साफ करने के बाद दोनों सास बहू मिलकर एक बड़े से पतीले में चिकन सूप तैयार कर लेती हैं और बाहर रेड़ी लगाकर चिकन सूप पर बैठने लगती हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म चिकन सूप लीजिए, 50 रुपए बाउल, 50 रुपए बाउल। अच्छे मसालों से तैयार लाजवाब चिकन सूप लीजिए, एक बार पीजिए, बार बार आइए। आंटी जी, जरा मुझे एक बाउल चिकन सूप दे दीजिए। मुझे एक चिकन सूप बाउल दे दीजिए और एक पैक कर दीजिए। जी अभी करते हैं। तभी दोनों सास बहू उन दोनों को मिलकर चिकन सूप दे देती हैं, जिसे पीने के बाद वो कहते हैं, अरे वाह आंटी जी, आपने तो बहुत अच्छा चिकन सूप बनाया है। सबसे ज्यादा तो मुझे इसकी खुशबू अच्छी लग रही है। आंटी मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्स्ट्रा मिल सकता है? जी एक्स्ट्रा मिल सकता है। एक्स्ट्रा के 30 रुपए लगते हैं। कोई बात नहीं, दे दीजिए। तभी उस लड़की को एक्स्ट्रा सूप दे देती हैं, जिसे पीकर पैसे देकर दोनों चले जाते हैं। देखते ही देखते दुकान पर चिकन सूप पीने की भीड़ लग जाती है। आजी मुझे भी चिकन सूप दे दीजिए, आपने बहुत ही अच्छा बनाया है, मैं तो रोज पीने आऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, रोज आइए। इस तरह पहले ही दिन सास बहू की चिकन सूप की दुकान चल जाती है और अगले दिन भी दोनों मेहनत से चिकन सूप बनाकर बेचते हैं। सास बहू 1 महीने तक अच्छे से परिश्रम करके चिकन सूप बेचती हैं। साथ ही शिप्रा अपने पति का भी ख्याल रखती है। पैसे इकट्ठे होने के बाद पैसे की गड्डी बहू के हाथ में रखकर कहती हैं, बहू ले पैसे और जाकर अपना मंगलसूत्र लिया। अब हमारे हालात बदल चुके हैं और मैं तेरा सोना गला और नहीं देख सकती। ठीक है माँ जी। तभी शिप्रा सुनार से अपना गिरवी मंगलसूत्र पैसे देकर ले आती है। वक्त बीतता है। उनका मशहूर चिकन सूप पीकर लोग सास बहू के फैन बन गए थे। डिमांड बढ़ने से वह दोनों अब एक बड़ी दुकान खोल लेते हैं, जहां 5 तरह के अलग अलग फ्लेवर में चिकन सूप बनता था। मुझे एक बढ़िया सा चिकन सूप चाहिए। यहाँ पर कौन कौन से सूप मिलते हैं? जी यहाँ चिकन सूप, क्रीमी चिकन सूप, कॉर्न क्रीमी चिकन सूप, पालक चिकन सूप, लेमन चिकन और जो सूप है। सुनिए, मुझे क्रीमी चिकन सूप, लेमन चिकन सूप दे दीजिए। जी आप बैठ जाइए, मैं भी आपको चिकन सूप पैक करके देती हूँ। तभी शिप्रा उसे दोनों तरह के चिकन सूप पैक करके दे देती है। वक्त बीतता है। धीरे धीरे जग्गू के पैर भी ठीक हो जाते हैं और वह भी दुकान पर चिकन सूप बनाने में मदद करता है। साथ ही सास बहू 2 और चिकन सूप की ब्रांच खोल लेती हैं। फिर तीनों एक एक दुकान पर बैठकर अपने साथ नौकर लगाकर दुकान को संभाला करती थी। धीरे धीरे अमीर होते ही वो एक बंगला और गाड़ी के मालिक बन जाते हैं। गरीब सास बहू का गाजर का हलवा। कैलाशनाथ बहुत बीमार रहा करता था, जिस कारण वो कोई काम नहीं कर पाता था, लेकिन घर पर छोटे मोटे काम किया करता था। साथ ही उसे पेड़ पौधों से बहुत लगाव था, इसलिए कभी मटर कभी करेला कुछ न कुछ उगाता रहता था। ऐसे ही वो गाजर के बीज बो रहा था, तभी उसकी पत्नी कांता आकर कहती है, अरे अब फिर से कौन सा बीज बोल रहे हो आप? कितना कहती हूँ आराम कर लीजिए, लेकिन नहीं, घूम फिर के आंगन में आ ही जाते हैं। अरे तो क्या हो गया भाग्यवान, कमरे में बोर हो जाता हूँ, कुछ तो करने दिया करो। अच्छा ही तो है तुम्हें बाहर से सब्जी लानी नहीं पड़ेगी। लो हो गई ना खांसी। अजी जब आपका बेटा काम करता है तो आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? वो ले आता है सब्जी। कभी कभी तो सब्जी हम निकाल नहीं पाते, फिर पड़ोसियों को देनी पड़ती है। कब तक खाएं वही सब? अरे चिंता मत करो, अब की बार गाजर उगाई है, वो तो सिर्फ सर्दियों में उगती है और तुम्हें और बच्चों को पसंद भी है। हाँ पसंद तो है, इसलिए आपको गाजर का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। फिलहाल आप दवाई खा लीजिए। अरे मीना बहू, जरा इनके लिए पानी तो ले आना। सास कांता की आवाज सुनकर मीना बहू पानी ले आती है। ये लीजिए माँ जी। अरे बहू, अनिल ऑफिस गया? हाँ पापा जी। अरे कांता, कांता बहू, मेरे दिल में ये कहते कहते कैलाश को हार्ट अटैक आता है और हॉस्पिटल ले जाते उसके प्राण निकल जाते हैं। ये देखकर सास बहू बेहद परेशान होती है। भागता हुआ अनिल वापस घर आता है और रोते हुए कहता है, बाबूजी, बाबूजी ये क्या हो गया आपको? हंसता खेलता हुआ देख कर गया था,
बस लेट होने के कारण मिलने नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे इस तरह मिले बाबूजी। अरे देख ना अनिल, तेरे पापा को बोल मुझसे बात करें। अच्छा खासा बात कर रहे थे मुझसे। देख गाजर का पौधा भी लगाया है, क्यों चले गए मुझे छोड़ के। माँ जी संभालिए खुद को, पापा जी को अच्छा नहीं लगेगा ऐसे रोगे तो। अनिल माँ जी को आप ही संभालिए, मुझसे माँ जी को ऐसे नहीं देखा जा रहा। अरे कांता, जब तू ही ऐसे रोएगी तो तेरे बच्चों को कौन संभालेगा? तू ही इस घर की मुखिया है, तुझे अपने बच्चों को देखना है। मत रो इतना, वरना कैलाश जी को शांति नहीं मिलेगी। मीना अपनी सास को संभालती है। कुछ देर बाद कैलाश का अंतिम संस्कार हो जाता है। 1 महीना गुजर जाता है। कांता पति की याद में उसके बोए हुए पौधे की रखवाली करती है, जिसमें बहुत सारी गाजर निकलती है। वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे अनिल का काम ठप हो चुका था और जैसे ही वो घर वापस आता है तो उसकी लटकी हुई शक्ल देखकर मीना पूछती है, अजी आप इतने परेशान क्यों हैं? आज क्या हो गया ऑफिस में? अरे कैसे बताऊं, तुम्हें तो पता था कि मेरा काम मंदा चल रहा है। ऑफिस ने जिस बड़े प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट किया हुआ सारा पैसा डूब गया। कंपनी कंगाल हो गई, जिस वजह से सर ने कंपनी बंद कर दी। सारे एम्प्लॉइज बेरोजगार हो गए। अब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है नौकरी का। हे भगवान, इसका मतलब आप पर कोई नौकरी नहीं है? घर का खर्चा कैसे चलेगा? यही सोच सोच कर तो मैं पागल होता जा रहा हूँ। ऊपर से माँ की दवाइयाँ, घर का राशन। तभी बहुत सारी टोकरी में गाजर निकालकर खुशी से कांता लाकर अपनी बहू को दिखाती है। अरे बहू जरा देख तो, तेरे ससुर जी ये बीज बो कर गए थे गाजर के। देख कितनी बड़ी बड़ी और लाल लाल आई है। इतनी सारी है, सोचा था कि हम सब मिलकर गाजर का हलवा खाएंगे। अरे अनिल बेटा, तू कब आया? और तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, सब ठीक है। बहू मुझसे छुपाने की कोशिश तो मत करना, बता क्या बात है? वो माँ जी, कंपनी बंद हो गई है और अब ये बेरोजगार हो गए हैं और जल्दी से नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? तेरे पापा को गए हुए 1 महीना नहीं हुआ और अब नौकरी भी छीन ली हमसे। सारे पहाड़ हम पर ही टूटने हैं क्या? माँ आप परेशान मत होइए, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा इंतजाम। 1 हफ्ता बीत जाता है। पैसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब सारे पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। इस भीतर उन्होंने गाजर की सब्जी, गाजर का पराठा और हलवा बनाकर ही खाया। अनिल नौकरी ढूंढता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी परेशान होकर बहू कहती है, माँ जी अब तो हमारे घर का राशन भी खत्म हो गया, गरीब हो चुके हैं। घर में गाजर के अलावा और कुछ भी नहीं है। लगता है हमें दूसरा काम खोलना पड़ेगा, पर क्या? सिर्फ गाजर हैं? बहू मेरे पास एक तरकीब है। तुझे तो पता है सर्दियों में गाजर का हलवा भी बाजार में बनाकर लोग बेचते हैं। क्यों ना हम भी गाजर का हलवा बनाकर बेचें? इससे हमारा खर्चा चल जाएगा, गाजर भी यूज हो जाएंगे। तब तक शायद अनिल को नौकरी भी मिल जाएगी। अरे हाँ माँ जी, ये बात मैंने क्यों नहीं सोची। चलिए आज शाम से ही गाजर का हलवा बाजार में बेचेंगे। बस 2-3 हजार के मेवा और खोया और घी और दूध लेकर आना है। हाँ बहू। ये बात वो अनिल को बता देती है और बचे कुचे पैसों से सामान ले आता है और ठेले का इंतजाम भी कर लेता है। फिर दोनों सास बहू घंटे भर गाजर छीलने के बाद ढेर सारा गाजर का हलवा बना देती हैं और उसे सजाकर ठेले पर रख देती हैं और बेचते हुए कहती हैं, आइए आइए, गर्मा गर्म किशमिश काजू बादाम से बना हुआ देसी घी में तैयार किया गाजर का हलवा खाइए। आइए आइए, सिर्फ 20 रुपए में गाजर का हलवा खाइए। 100 ग्राम गाजर का हलवा सिर्फ 20 रुपए में। आइए आइए। माँ मुझे गाजर का हलवा खाना है, गरम गरम दे दो ना। अरे वाह, मेरा भी मन कर रहा है अब तो। अभी खाना खिलाती हूँ बेटा। सुनिए बहन जी, जरा 2 जगह 100 ग्राम वाले गाजर का हलवा दे दीजिए। ये लीजिए। तभी साक्षी उस गाजर के हलवे को बड़े चाव से खाती है, जिसे देखकर लोग भी आ जाते हैं। अरे वाह, इतने कम पैसों में बढ़िया गाजर का हलवा, मजा ही आ गया। 2 जगह और पैक कर दीजिए, मैं अपने पति और सास को भी खिलाऊंगी। माँ और चाहिए? हाँ हाँ बेटा, एक्स्ट्रा गाजर का हलवा मैंने ले लिया है, ये लीजिए आपके पैसे। अरे सुनिए, जरा मुझे भी आधा किलो गाजर का हलवा दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। अरे वाह, गाजर के हलवे का सीजन आ गया। दीदी जरा मुझे भी 30 रुपए का गाजर का हलवा देना। ये लो खाओ, गर्मा गर्म।
अरे वाह जी, आपने तो बहुत टेस्टी बनाया है। ऐसे तो मेरी नानी बनाया करती थी। ये लीजिए आपके पैसे। इस तरह उनके गाजर का हलवा खाने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते सारा गाजर का हलवा खत्म हो जाता है। पहले दिन की कमाई देखकर सास बहू बहुत खुश होती हैं। तभी अनिल कहता है, अरे काफी समय बाद आप दोनों के चेहरे पर खुशी देखी है, क्या बात है। अरे अनिल जी, हमने घर की गाजर और बाहर से 4,000 का सामान लगाया और पता है गाजर का हलवा बेचकर हमारी कितनी कमाई हुई है? पूरी 9,000, यानी 5,000 रुपए अलग से मुनाफा हो गया। अरे वाह, ये तो अच्छा हो गया। देखा माँ, आज पापा के उगाए हुए गाजर कितने काम आए। वो हमारे लिए कितना काम आसान करके चले गए। अभी तो उन्होंने और कहीं गाजर रखी होगी। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोला। तू और बीज ले आना गाजर के। ठीक है माँ। अगले दिन भी सास बहू जल्दी उठकर गाजर का हलवा बना लेती हैं और बाजार में और नुक्कड़ पर जाकर गली गली जाकर गाजर का हलवा बेचने लगती हैं। उनके बने गाजर के हलवे की खुशबू से ही लोग आकर्षित होकर गाजर का हलवा खा रहे थे। अरे आंटी, आपका गाजर का हलवा तो कसम से बहुत लाजवाब है। और लोगे बेटा? हाँ आंटी जी, और दे दीजिए। और ये रहे दोनों के पैसे। इस तरह सास बहू अपने गाजर के हलवे के लिए मशहूर हो जाती हैं, जिसके बाद वो एक बड़ी दुकान लेकर गाजर का हलवा बनाती हैं और लोग उनके पास खुद चलकर आते थे। इसी बीच अनिल को नौकरी मिल जाती है। वो भी घर को बराबर संभालता है और सास बहू का गाजर का हलवा भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। अरे आंटी, आपकी तो बड़ी दुकान हो गई है। चलो अच्छा है, जब तक आपका रोज हलवा ना खाओ मेरी बेटी तो शांति नहीं होती। लाइए, आज भी 2 जगह पैक कर दीजिए। जरूर बेटा। दीदी, मुझे भी गाजर का हलवा दे दीजिए, एक्स्ट्रा खोया डालकर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए। इस तरह उनका गाजर का हलवा मशहूर हो जाता है, जिसे वो हर साल सर्दी के 6 महीने गाजर का हलवा ही बेचा करते थे। साथ ही उन्हें शादी पार्टीज की कैटरिंग का ऑर्डर भी मिलता था। जौनपुर गांव में तुलसी और त्रिवेणी नाम की सास बहू रहा करती थी। उनके घर की फाइनेंशियल हालत कुछ खास नहीं थी। तुलसी के पति विपिन के हाथों में किसान की कुशलता कूट कूट कर भरी थी, मगर उसके पास खुद की जमीन नहीं थी, जिसके चलते वो बटाईदार के तौर पर बड़े बड़े जमींदारों के खेत में जुताई बुआई करके जैसे तैसे परिवार चला रहा था। सांझ की बेला बीतने के साथ विपिन अपने घर की ओर अग्रसर हो जाता है। विपिन बेटा, तू आ गया? क्या बात है, तेरा चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? क्या बताऊं माँ, सवेर से सांझ तक एक पांव पर खड़ा होकर खेती बाड़ी बनिहारी करता हूँ। बावजूद इसके मेहनत का आधा मोल मिलता है तो मन तो टूटे न जाता है। आज आखिरी खेत की बुआई बची हुई थी, वो भी खत्म हो गई है। अब कल से फिर आपका बेटा बेरोजगार होकर घर पे बैठेगा। अरे बेटा शांत हो जा। आसमान में उड़ने वाले परिंदों से भी सीख, जो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, बस बटोरते हैं। भगवान पर भरोसा रख, वो तुझे नया रोजगार देगा। हाँ माँ, बस भगवान मेरे घर में खत्ते खाली पड़ने से पहले कोनो नया काम जरूर दे दे। एकाएक हाथों में खाने की थाली लिए तुलसी उनके पास आती है। अजी, अब सब कुछ भूलकर खाना खाओ। आज मैंने आपका मनपसंद साग बनाया है। फिर तुलसी अपनी सास और अपने पति को खाना परोसती है और खाने का पहला निवाला खाते ही विपिन बड़ाई करते हुए बोलता है, वाह तुलसी, तुम्हारे हाथों का तो जवाबे नहीं है। अक्का जायकेदार साग बनाई हो। अरे आखिर बहू किसकी है? गरीबी में भी उनके चेहरे खिले हुए थे, मगर कहते हैं ना कि विपत्ति कब दस्तक दे जाए कोई नहीं जानता। समय बीतता है, जिसके साथ सर्दी के मौसम की शुरुआत हो जाती है। बावजूद इसके विपिन बेरोजगार था। अब अनाज के खत्ते खत्म हो चले थे। घर का चूल्हा उदास पड़ा था। ये देखकर विपिन की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। ये कैसा बुरा दौर दिखा रहा है मुझे तो भगवान। अब मेरी आंखों के सामने से सब कुछ छिन्न भिन्न हो चुका है और मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ। अधिकार है मेरी जिंदगी पर। बेरोजगारी का शोक विपिन के जीवन को इस तौर पर अपनी जकड़न में ले लेता है कि वो बीमारी का बिछौना धर लेता है। ऐसे ही त्रिवेणी टूटे मन से बोलती है, बहू, इस घर का भार विपिन के कंधों पर सवार था और आज वही रोग के चपेटे में है। अब इस सर्दी में कैसे चलेगा गुजर भत्ता? माँ जी, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं, बल्कि इस बुरे वक्त से लड़ने और कुछ करने का है। आजकल हाट बाजार में जहाँ देखो टमाटर सूप की बड़ी होड़ है। क्यों ना हम सास बहू भी टमाटर सूप बनाकर बेचें। बहू,
इस वक्त हमारे हाथ में एक खोटा सिक्का नहीं है, तो ये टमाटर सूप बेचने का ख्याल कैसे पूरा होगा। माँ जी, आइए मेरे साथ। तुलसी अपनी सास की बाह पकड़े उसे घर के पीछे ले आती है, जहां ढेरों लाल रसीले टमाटर पेड़ों से लदे हुए थे। टमाटर की खेती ये कब की तूने बहू? माँ जी, कुछ महीने पहले जब टमाटर बहुत महंगे हो गए थे, तब मैंने कुछ बीज यहाँ बो दिए थे, मगर मुझे मालूम नहीं था कि बेमन से बोया बीज इतना फल देगा। अब तो हम टमाटर सूप बेचेंगे ना। बहू, सिर्फ टमाटर से बात थोड़ी बनेगी। सूप बनाने के बर्तन, मसाला और ठेला भी तो चाहिए। इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे बाबूजी ने मुझे ब्याह पर माँ के जेवर दिए थे, उन्हें बेचकर पैसे मिल जाएंगे। तुलसी अपने पिता के दिए ज्वेलरीज को बेचकर एक ठेला और टमाटर सूप की सारी सामग्री खरीद लेती है, जिसके बाद दोनों सास बहू गर्मा गर्म टमाटर सूप बनाकर अपने ठेले के साथ बाजार के बीच आकर खड़ी हो जाती हैं। गर्मा गर्म टमाटर सूप पी लो, सास बहू के टमाटर सूप पी लो। आओ आओ ग्राहकों, पेश है जायकेदार सूप। आवाज सुनकर ठंड से ठिठुरता रतन टमाटर सूप पीने के लिए सास बहू के ठेले पर आता है। अरे जरा जल्दी से एक कटोरी गर्मा गर्म टमाटर का सूप तो दे देना। तुलसी झटपट से गर्मा गर्म टमाटर का सूप रतन को दे देती है, जिसे पीकर रतन कहता है, वाह वाह, क्या जबरदस्त टमाटर सूप बनाया है तुम दोनों सास बहू ने। अब पीते ही शरीर का ठंड गायब हो गया है। कितना दाम हुआ इसका? वो नया नया कारोबार है ना, इसीलिए दाम कम है भाई जी। इतने कम दाम में इतना बेहतर टमाटर सूप? रतन के बाद कुछ और इक्के दुक्के ग्राहक सास बहू के हाथों बने टमाटर सूप पीने के लिए वहां आते हैं। देर रात टमाटर सूप बेचकर सास बहू घर आती हैं। माँ जी, कुल मिलाकर 400 रुपए की कमाई हुई है। इससे ज्यादा तो हमने लागत लगाई है। धीरज धर बहू, आज तो पहला दिन था ना, इसीलिए। परिश्रमी सास बहू पौ फटने के साथ बिस्तर से उठकर घरेलू काम काज निपटाकर मिल बांट कर टमाटर सूप बनाकर उन्हें बेचने के लिए बाजार में आ जाती हैं। सर्दी के लहरों में ठिठुरते हुए ग्राहकगण उनके ठेले पर आकर सूप पीते हैं और बदले में 10 रुपए देकर चले जाते हैं। एक रात सास बहू टूटे मन से बात करते हुए कहती हैं, आज पूरे 1 सप्ताह हो गए हैं हम दोनों सास बहू को टमाटर सूप बेचते, बावजूद इसके हमारी मेहनत कुछ खास रंग नहीं दिखा रही। माँ जी, शायद हमारे टमाटर सूप किसी बात में कुछ ना कुछ कमी है। कैसा रहेगा अगर हम अपने गर्मा गर्म टमाटर सूप में गर्म मसालों का तड़का डालें, जैसे तेज पत्ता और स्पाइसी के लिए काली मिर्च, और साथ ही स्वीट कॉर्न का यूज करें, तो टमाटर सूप के स्वाद में निखार आएगा। सास बहू इस बार नए तौर से टमाटर सूप बनाकर बाजार में बेचने पहुंच जाती हैं। टमाटर सूप पी लो, सर्दियों का बेनजीर तोहफा। सास बहू के बनाए टमाटर सूप पी लो। टमाटर सूप के मनमोहक महक से वहां बहुत सारे ग्राहक टमाटर सूप का लुत्फ उठाने आ जाते हैं और दोनों सास बहू ग्राहकों को गर्मा गर्म टमाटर सूप सर्व करती हैं। तभी सूप पीकर रिपना और दामोदर नाम का एक दंपत्ति सास बहू के बनाए टमाटर सूप की बड़ाई करते हुए बोलते हैं, वाह, आप दोनों सास बहू के नपे तुले हाथों की दाद देनी पड़ेगी। क्या जायकेदार टमाटर सूप बनाया है, पीते ही तन मन तरोताजा हो गया। और सर्दियां भी शरीर से कोसों दूर भाग गई। सचमुच आप दोनों सास बहू के हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है भाई। अब से तो हम पूरी सर्दी आपके बनाए टमाटर सूप का लुत्फ रोजाना उठाएंगे, क्योंकि सस्ते दाम में इससे अच्छी गुणवत्ता केवल आपके बनाए सूप में ही शामिल है। हाँ, सही कह रहा हूँ हम। टमाटर सूप बेचकर हर दिन सास बहू की आमदनी बढ़ती चली गई और साथ ही उनके हाथों से बोई गई टमाटर की खेती भी खूब फलवंत हो रही थी, जिससे सास बहू के टमाटर खरीदने के दाम बड़े ही सहजता से सूखे सूखे बच जाते हैं। और अब सास बहू के बनाए टमाटर सूप रोजाना शुरुआती दिनों की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा मात्रा में बिकता है। कुछ महीनों बाद, देखिए माँ जी, हम सास बहू ने टमाटर सूप बेचकर 2 महीने के भीतर इतनी बड़ी रकम कमाई है। अब हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। हाँ बहू, इस मड़ई में सर्दी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। हमारा भी अपना पक्का और पुख्ता मकान होगा। इस तरह दोनों सास बहू उस धरती पर एक सुखद शानदार घर की नींव रखती हैं
और बिना रुके थके मेहनत करती हैं, जिससे उनकी कमाई में बड़ी बरकत मिलती है। और सास बहू के टमाटर सूप का ठेला अपने श्रेष्ठ स्वाद के चलते एक रेस्टोरेंट में बदलकर छवि छाप छोड़ता है, जिसे देखकर रेस्टोरेंट में बैठे वही पुराने ग्राहक कहते हैं, अब पुरानिया सच ही कह गए हैं कि सच्ची लगन से किया गया अथक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यकीन ना हो रहा हो तो कल जो सास बहू बाजार के बीच ठेला लगाती थी, आज उनके सूप के स्वाद ने रेस्टोरेंट की जगह बना ली है। देख रहे हो बहू, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा कि हम सास बहू ने अनपढ़ होकर अपने बाजू के बलबूते पर घर बार बनाया और ये जमीन खरीदकर खुद का रेस्टोरेंट भी खड़ा किया। माँ जी, हर इंसान की एक कमजोरी के साथ एक कला मौजूद होती है, बस हमें उसे पहचानने और उसे निखारने की जरूरत होती है। खरा कथन है, इस दुनिया में कोई भी अपने आप में पूरी तरह पूरा नहीं तो पूरी तरह अधूरा भी नहीं है। तुलसी ने बुरे वक्त में अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल करके अपने घर की चरमराई दशा को संवार लिया